हरे कृष्ण। तो श्री बलराम जी के जन्म जयंती उपलक्ष्य में बलराम चरित को चर्चा करने में आप जो सौभाग्य ले रहे हैं, जो उपस्थित हैं, सबको विशेष स्वागत आज की संध्या के लिए। तो कल हम बलराम जी के तीर्थ भ्रमण नवी से तीर्थ से लेकर के पूरे टूर करके आए थे, भारतवर्ष के भ्रमण 1 साल के। तो आज हम सोचते हैं बलराम जी के विवाह और एक कोई पास टाइम वर्णन करने जाएंगे। तो ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो संकर्षण है सर्वशक्तिमान साक्षात भगवान है, उनके स्वरूप गुण लीला सब अतर्क है, हमारे मन बुद्धि वाणी से परे है। उनको हमारे मन से सोचा नहीं जा सकता, वाणी से बोला नहीं जा सकता, बुद्धि से भी ध्यान नहीं किया जा सकता है, सबसे परे। उनका जो भी लीलाएं हैं लोक मर्यादा से परे पूर्ण विलक्षण है। तो इसी को सुनने के लिए परीक्षित महाराज बड़े उत्सुक थे, पूछे। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि ऐसे पूरा समय के बाद था चाक्षुष मनमंत्र, अभी वैवस्वत मनु चल रहा है, उसके पूर्व में षष्ठ मनु चाक्षुष मनु थे। चाक्षुष मनु अपने राज्यकाल शुरू करने के समय में एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। यज्ञ से सब सृष्टि होता है। जो यज्ञ के समय में यज्ञ से एक तेजस्वी पुत्री का उत्पन्न हुई। तो उनके स्वरूप के देख करके उनके नाम ज्योतिष्मती रखे मनु महाराज ने। तो ज्योतिष्मती के अपने कन्या करके पालन करने लगे, कन्या के रूप में। देखते देखते ज्योतिष्मती बड़ी हुई, त्रिलोक सुंदरी रूप पे विख्यात हुई। 3 लोक में उनके जैसी रूपवती नहीं, त्रिलोक सुंदरी के रूप में उनका ख्यात हुई। तो पिता मनु महाराज ने उनके विवाह के लिए चिंतित थे। विवाह के बाद पड़ा तो स्वयं ज्योतिष्मती ने अपने आप पे बोली कि मैं ऐसे ऐसे की शादी नहीं करने वाली हूँ। बेटी तो फिर किसको ना, ये संपूर्ण धरा में जो सबसे बड़े बलवान हो, जो सभी प्रकार से सबसे बलवान हो, उनको मैं शादी करना चाहूंगी। और धरती में तो बल का तारतम्य तो है ही है, कोई तो नहीं कह सकता कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवान हूं। तो धरती में तो सारी रिजेक्टेड हो गई, एक ही सेंटेंस ना, या कोई है ही नहीं। आशा रहा ऊपर लोग के लिए। अब जक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर वो जितने भी हेकड़ कर देवताओं के नीचे तो है ही है। देवलोक तक बात पहुंचा, देवताओं के पास प्रपोजल आया। देवताओं में आपने उसमें होड़ किए, भाई इंद्र है, वायु है, वरुण है, अग्नि है, सूर्य है, वो तो कुछ कम नहीं है। सब आपस में होड़ कस करके आए। कोई कैसे ये कह दे कि हम सर्वाधिक बलवान है, वो भी कोई कह नहीं सकते। तो अंततः देव गंधर्व किन्नर मनुष्य सब मिल करके तय किए। मनु महाराज से भाई कोई बोले देखो हम लोग आप जिस प्रकार चाहते हैं सर्वाधिक बलवान तो ना, हम तो कोई नहीं है। हमारा मत में तो सर्वाधिक बलवान केवल एक ही पुरुष है, जो कि साक्षात अनंत हैं, साक्षात शेष हैं, जिनके हजारों फण से एक ही फण के ऊपर ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक छोटे सुरसों के दाना की तरह बड़े काल तक टिका रहता है। ऐसे उसको लेकर खातिर नहीं करते डंकार धारण के। वो है महाबली, वो अनंत है, उनके शक्ति का अंत नहीं है, वही है। आप चाहते हैं तो वही, हम सब जितना हमारा बुद्धि है वही सबसे बड़े बलवान है, अनंत है, सब बलवान हो तो है ही है, तो है ही है। लेकिन
अब उनका तक पहुंच किसका है, वो उनकी शादी करे। मनु महाराज हाथ उठा दे, बाप रे बाप, अनंत के पास हम कैसे जाए? देवता लोग भी पहुंच नहीं, ब्रह्मा तक ही पहुंच नहीं उनके पास। बोले भाई उनके पास कौन जाए? अभी उनकी मर्जी हो, उनकी कृपा हो, खुद आकर के दर्शन दे दें अलग बात है, लेकिन उनके पास जाने का तो किसी का उपाय नहीं, कोई नहीं पहुंच सकता। उन तक पहुंचने का किसका सामर्थ्य है? हम लोग के किसी का नहीं है। तो बात सुन करके बेटी ज्योतिषमती कसम खा ली, बोले चाहे जो भी हो डैडी, हम तो इन लोगों से शादी तो करेंगे नहीं। अगर हमको लाख लाख बार मर करके फिर जन्म लेना पड़े, हम अपेक्षा करेंगे उनके लिए, यही मेरे स्वामी होंगे, मैं उनके किंकरी होंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो सभी हताश हो गए, तो उनने निराश नहीं हुई, तपस्या करने चली। परामर्श की, बोले तब से प्रसन्न हो सकते हैं उनको, वो प्रसन्न होंगे तो आ सकते, नहीं तो कोई उपाय नहीं, उनको राजी कराए, उनके पास जाए। कौन उनके पास कैसे जाए? तो ज्योतिषमती ने आशा नहीं छोड़ी और बड़े बड़े ऋषि महर्षियों से परामर्श करके उन्होंने अनंत के नाम को लेकर के अनंत काल तक जप करके तप करने के लिए बैठ गई। अब आपने स्वयं तपोवन बनाई, 21 महीने की बात है, और तपोवन में बैठकर घोर तप की। तपोरत थी तो देवता लोग सोचे कि भाई क्यों कष्ट कर रही है, समझा देने से राजी हो जाएगी, ऐसे ही त्रिलोक सुंदरी है ही है। तो देवताओं आपने सज धज करके सेविंग पेंटिंग हो करके अपने कोट बूट शूट पहन करके एक एक लाइन करके आए। समस्त देव लोकपाल, अब इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, वायु, सब लाइन करके अपने अपने सर्टिफिकेट, अपने अपने डिग्रियां और अपने अपने फोटो सारे सब ले करके स्वयं, कोई ये नहीं जाकर उनके सामने सब अपने प्रपोजल फॉर्म दिए, प्रपोजल दे करके सारे स्वयं आपने पराक्रम स्वयं वर्णन किए और प्रार्थना किए कि देवी आप हमको कष्ट मत दीजिए, हम आग्रही हैं, आप ग्रहण कीजिए हमको पति के रूप में, कृपा कीजिए, प्रार्थना किए। जिसमें राजी नहीं हुई, किसी के प्रपोजल स्वीकार नहीं की, किसी का भी। देवता ने मुंह मोड़कर खड़े हुए, बोले चलो किसी एक भी नहीं मानते, सब एक मिलकर करे। देवराज तक आए, सभी ने इंडिविजुअली प्रोसेस किए, नहीं हुआ। किसी को बोले सारे कांग्रेगेशन करते हैं कि भाई किसी को एक कर लो हम लोगों से। तो ज्योतिषमती गुस्सा में खड़ी होकर के गाली देने लगी, बोले तुम्हारे ये साहस, मैं साक्षात अनंत के लिए व्रत लेकर बैठी हूँ तब करके, तुम देवता अति दुर्बल झगड़ा, आप आकर के मेरे मुझे पत्नी बनाने के चक्कर में पड़े। गाली दी उनको, गाली दिए तो ठीक है, अस्वीकार कर दी, लेकिन उनको साफ दे दिया, कोई के देवता अपना उन साफ दिया। तो इसमें देवराज इंद्र को खराब लगा और क्रोधी होकर बोले अरे उग्र तेजा, हम कोई अपराध थोड़ी किए थे भाई, तो कुमारी है, कुमारी के पास प्रपोजल लेकर कहना विवाह के तो कोई गलत नहीं, कोई अपराध तो नहीं, हम अपना काम कर रहे, तो राजी नहीं हुआ अलग बात है, कोई छल बल का तो प्रयोग तो नहीं किया था हमने, ऐसा तो नहीं कोई तकलीफ दी हमको, साफ दे दी। तो बिना कारण से निरपराध देवताओं की इस प्रकार तुम्हें उग्र तपी बन करके साफ दे दी, ये ठीक नहीं हुआ, हम आपको भी साफ देते हैं। अगर कभी ऐसे तो पता नहीं है अनंत को पटाएगी तो राजी कर पाएंगे, नहीं आता नहीं, लेकिन अगर तूने कभी श्री अनंत देव को भी प्राप्त कर ली तो हम बोलते हैं कि साक्षात अनंत को पति रूप में प्राप्त करने के बाद भी पुत्र उत्सव की तो कर नहीं पाओगे, पुत्र नहीं होंगे आपके, हम आपको भी साफ देते। ये बात सुन करके उग्र तपा ज्योतिषमती बोला धन्य, थैंक यू, गुड। मुझे तो ही आशा था कि मैं तो केवल उन अनंत की किंकरी बनना चाहती हूँ, मेरे प्रेम में कोई और भाग लेना नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे अनन्य विशुद्ध प्रेम में मेरे पुत्र भी आकर के भाग बांटे ना, मैं तो केवल उनके दासी होना चाहता हूँ और किसी की नहीं चाहता। अच्छा क्या तुमने अच्छा,
इंद्र ने गड़बड़ाया, बोला बाप रे मेरा अभिशाप दिया उनको तो और थैंक यू देता है। लेकिन भगवान अनंत की साधर्मणि को अभिशाप देकर कौन टिक सकता है उसमें। इंद्र को हाथ जोड़कर फिर माफी मांगना पड़ा, बोला मैडम प्लीज एक्सक्यूज मी अब जब मैं कह दिया अगर आप पति होंगे तो उनको कृपा करके बोलेंगे हमारा थोड़ा संकट निवारण करेंगे तो प्रभावहीन हो जाएगा, ये कोई मतलब नहीं रहेगा ऐसा आपका। तो सचमुच भगवान अनंत की पत्नी के लिए देवताओं के साथ क्या प्रभाव रहेगा, और प्रभावहीन हो ही गया था। भगवान अनंत के द्वारका में माता रेवती के गर्भ से 2 पुत्र हुए थे, निषठ और उर्मुख, 2 पुत्र थे बलराम जी के यदुवंश में द्वारका में। तो इस प्रकार तपस्या जारी रखी, सारे देवता लोकपाल सब हार गए, मना करके मानी नहीं, जारी रखी। और ऐसे भी नहीं है कि तपस्या करते करते सूख कर मर जाएगी, क्योंकि वो पार्थिव शरीर तो थी नहीं, मनुपुत्री थी, लेकिन मनु का कोई अजोनी जाति यज्ञ से उत्पन्न हुई थी ना, तो शरीर तो उनका था ही नहीं कि कोई राजवीर जैसे जो कोई तकलीफ हो जाएगा, सर्वाइकल हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, ये हो जाएगा, खाना पीना करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं। तो तपस्या को कोई भय नहीं थी उनका, सूख कर मरने की नहीं, उनको कोई तपस्या का शरीर छोड़ने को भय नहीं था उनके पास, तो तपस्या करने लगे। लेकिन कोई तपस्शक्ति को उग्र भाव से बढ़ाने लगे तो देवताओं तो गड़बड़ हुए, ब्रह्मा तक भी चकित होने लगे, क्योंकि सतोगुण को जो सीमा से ऊपर बढ़ाने जाए तो सृष्टि नाश हो जाएगा। तो हंसवाहन लोकसृष्टा ब्रह्मा ये चिंतित हो गए, उनको आना पड़ा। वो आकर के पहुंचे उनके तपोवन में, उन्होंने आकर के प्रार्थना के स्वर से प्रार्थना करते हुए बोले बेटी पुत्री आप क्रोध मत करो और तप मत करो, बेटी हम समझ रहे हैं आप जिसी ध्येय लेकर के तप कर रहे हैं ये कोई सामान्य नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ मेरे गाड़ी में बैठे चलो हमारा लोक में, और मैं तुझे बताता हूं और वादा भी करता हूं अगले वैवस्वत मन्वंतर के 28वां चतुर्युग में द्वापरांत में भगवान अनंत अवतीर्ण होंगे धरा पर, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। देवी आप मेरा पास रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से काम निपट जाएगा। और मैं तुझे ये बात देता हूँ कि जब अनंत आएंगे मैं तुझे बता दूंगा, और आपने जब भी योग का जो पिता माता है जो उनको बोल करके उनके पास जाना, वो स्वीकार कर लेंगे, वो बड़े करुणा वरुणालय है, और स्वीकार कर लेंगे, व्यवस्था हम कर देंगे, आप प्राप्त कर लेंगे। तो ये बात सुन करके ज्योतिष्मती प्रसन्न हुई। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को जाने के लिए इन दी सेम बॉडी, इसी शरीर में ब्रह्मलोक जाओ कि धरती से कोई लोग ब्रह्मलोक जाए बिना शरीर परिवर्तन किए, ये तो बड़ी एक ही बात थी। और ब्रह्मा जी ने अपना गाड़ी में बैठा के ले जाना, बोलते हैं ऊपर चलो कोई गेट पास जरूरत नहीं, मेरे गाड़ी में बैठे मैं ले जाऊंगा। तो राजी हो गए उन्होंने। तो ब्रह्मा जी ने अपने साथ अपने गाड़ी में बैठा के लगे उनको ब्रह्मलोक में जाकर रहने लगी। अब ये मनवंतर काल पूरा हुआ, अब 7वां मनु के समय आया। 7वें मनवंतर में जो प्रथम चतुर्युगी हुआ, प्रथम चतुर्युग का जो प्रथम सत्ययुग हुआ, इसमें श्री वैवस्वत मनु सद्धदेव उनके 10 पुत्रों से श्रेष्ठ पुत्र थे सरियाती महाराज, सरियाती राजा बने, चक्रवर्ती राजा बने। उनके 3 पुत्र हुए, 3 पुत्रों में से छोटे पुत्र थे, एक थे उतानबरही, भूरिश्रवण और आनर्त। कुमार आनर्त एक बार पिता ने अपने राजसभा में बैठ करके सारे सभासदों के सामने, अपने पुत्रों के सामने, अपने पूरे चक्रवर्ती नरेश थे ही, और बता रहे थे अपने बड़ाई कि जब तक दृष्टि जाता है पूरे क्षेत्र में मेरे राज्य में बहुबल से विजय प्राप्त किया हूँ, इस मेरी धरती है, मैं राज्य हूँ, मैं राजा हूँ उनका, मेरे अंदर। सभी बड़ाई करते थे, हाँ हाँ महाराज आप ही का है, आप तो पालक है।
लेकिन ये छोटे पुत्र आनर्त वो जन्म से भगवत चित्त भगवत भक्त थे, तो पिताजी की ये बात उनको ठीक नहीं लगा, तो बड़े नम्र भाव से बोले, पिताजी आप कहते हैं कि इस सब धरती आपकी धरा संपूर्ण जहाँ तक दुष्ट रहता, लेकिन मैं तो सुना हूँ कि ये धरा तो भगवान के अर्धांगिनी है, उनके है, आपके कैसे हो गया? तो ये बात को सुन करके उनके पिताजी रुष्ट हो गए, गाल के बोले, तुम दुष्ट हो, तुमको सहन नहीं होता, पिता के सामने से दुष्टता करते हो, चल मैं तुझे देश से निकाल देता हूं, निकल जा मेरे राज्य से, मेरे देश से निकल जा, रहने को तो स्थान नहीं, जहां जा चल जा। और उसको देश निकाल कर दिए। राजा लोग होते, मूड होता है उनका, निकाल दिए। और जाएगा कहाँ? जहां तक नजर जाता है सब वो निकालिए, कहाँ जाएगा? बोला कहाँ ढूंढ लो अपने जाएगा, मेरे राज्य से हटो, तुम्हें तुझे पसंद नहीं, मेरा तुम गेट आउट। तो कुमार आनर्त निराश नहीं हुए, पिताजी के बोले, पिताजी ठीक है, जहां तक दृष्टि जाता है सब आपका है, लेकिन ये समुद्र ऊपर से तो जय विजय प्राप्त नहीं किए, कोई जय झगड़ा युद्ध तो नहीं किए, अपना तो नहीं बनाया, न जाओ समुद्र में जाकर रुको, जा ठीक है, जाओ समुद्र में जाकर रुको। तो समुद्र के पश्चिम तट पर कुमार आनर्त चले गए, जा करके पिताजी के राज्य से सीमा, समुद्र उनका तरंग जहां तक जाता है, पानी गिला करके फिर वापस चला जाता है, होता ना इसे, जहां तक पानी गिला करता है वहां तक समुद्र का एरिया है, उसको किसी का कोड नहीं मान सकता। ये समुद्र का एरिया है कि जहां तक उनका ढेउ जाता है, फिर आता, फिर आना जाना करता है, और समुद्र का भूमि माना जाएगा। तो उसी के अंदर खड़े रहे, उसके बाहर नहीं बोले, उसके पिताजी का राज्य आ जाएगा सीमा। तो समुद्र की सीमा में आए, मतलब समुद्र के धार पर खड़ा रहे, समुद्र का तरंग आता है, उनके कमर तक आकर के फिर चला जाता है, वहीं पर खड़े रहे, बोले पिताजी की जगह नहीं है, समुद्र की जगह। वहीं खड़े रह करके ऊर्ध्व भाव हो करके भगवान को तपस्या किए। न जाने अब बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए बस भगवान को तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के वरुण देव समुद्र में स्वयं आता था, आकर के उनके चरण धो करके उनके चरण में राशि राशि मोती मुक्ता डालकर चला जाता था, लेकिन उनके कोई भ्रूक्षेप नहीं, कोई रत्नमाला कुछ है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनकी कृपा चाहिए, मुझे कोई स्थान अगर दे, नहीं दे तो नहीं दे, शरीर यही मिट जाएगा बिना खाए पिए। तो अंततः एक दिव्य शब्द उनको सुनाई पड़ा, तो उन्होंने मुंह खोलकर देखे, भगवान गरुड़ जी में बैठे उनके सामने विराजमान है भगवान वासुदेव। क्या है बेटा? बस पिताजी ने मुझे निकाल दिया राज्य से, मेरे कोई स्थान ही नहीं, बेटा ये स्थान तुम्हारा है। 100 योजन समुद्र घुस खिसक गया, बोले ये जगह आपका है, ले जाओ, दिस इज योर्स। 100 योजन कितना एरिया होता है जानते ना? 1 योजन 8 माइल, 800 माइल्स लंबा, 800 माइल्स चौड़ा, इतने बड़े एरिया दे दिए, दिस इज फॉर यू। समुद्र निकल गया वहां से, समुद्र दे दिया। तो वो देश कुमार आनर्त के नाम से अनर्त देश कहा गया। दिस इज गुजरात, द प्रोविंस गुजरात इज अनर्त देश। उनके समुद्र के अंदर था सारे, पश्चिम समुद्र अनर्त कुमार को दे दिए थे भगवान ने धरा। तो उस अनर्त के 100 पुत्र हुए थे। 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र का नाम था कुकुदमी, वो महाराज बने। सरी नहीं, उनके 100 पुत्रों में से बड़े पुत्र का नाम था रैवत। रैवत कुमार ने बोले कि समुद्र के अंदर इतना बड़ा राज्य है, कोई पहाड़ी नहीं है, इधर मजा कैसे आएगा? पिताजी आप ये राज्य में कोई पर्वत नहीं है ना, तू बेटा अगर चाहते तो लेकर के आओ। तो इतने शक्तिशाली थे कुमार रैवत, उन्होंने पर्वत उठा करके दक्षिण भाग से जाकर लेकर आकर रखे, जैसे हम कोई है ये मकरान से पत्थर लोड करके ट्रक में लोड कर ले आते हैं, उनके पास ट्रक भी नहीं था, आपने बल से पर्वत उठाकर ला कर रख दिए, रैवत की गिरी उनका नाम हुआ।
कुशस्थली में रैवतगिरी स्थापना किए, इतने बड़े बड़े पर्वत उठा के लाकर रख दिए। रैवत कुमार, उन महाराज रैवत के 100 पुत्र हुए, उनसे बड़े पुत्र हुए कुकुदमी। कुकुदमी महाराज बने, वो निसंतान थे, उनका कोई पुत्र पुत्री नहीं हुए, तो उन्होंने यज्ञ किए। उन्होंने यज्ञ किए तो ब्रह्मा जी ने बोले हाँ चांस आ रहा है, अब भेज दो। तो उन्होंने उनका 5 स्टॉक रखे थे ज्योतिषमती को, उनको भेजवा दिए। अब चिप्स में डालकर भेज दिए होंगे। तो आकर के उस यज्ञ से दोबारा जगत उत्पन्न होकर के आई, तो उनको फिर कुकुदमी महाराज अपने बेटी के रूप में पालन किए, उनके नाम करण किए, उनका नाम रखे रेवती, पिताजी के नाम के अनुसार रैवत महाराज के नाम से उनका नाम रखे रेवती। वो भी अजनी जगत भवा थी, वही तो थी उनका, तब तो अभी भी चालू है तपस्या। तब उनका जब विवाह के समय में आया, अब ये भविष्य मनु के प्रथम चतुर्युग का बात है। उनका जब विवाह के समय योग्य हुआ, तब कुकुदमी महाराज ढूंढे, बोले उनके लायक कौन है, तो कोई मिल नहीं रहे थे। तो रेवती कुमारी ने स्वयं बोले पिताजी आप क्यों इतने व्यस्त हो रहे हैं, जब ब्रह्मा की सृष्टि करता है मेरे लिए कोई संबंध तो सृष्टि तो किए होंगे, उनको पूछ लीजिए, आप तो जाना आना करते हैं, पितामह को पूछ लीजिए मेरे लिए कौन फिट है। तो बेटी की बात मान करके महाराज कुकुदमी बोले बेटी सही बात कहे, चलो हम उनसे कंसल्ट करते हैं। तो बेटी के साथ में लेकर कुकुदमी महाराज ब्रह्मलोक चले गए। तभी उनके पास ऐसे कम्युनिकेशन फैसिलिटी था, वो गए तो ब्रह्मलोक में पहुंचे। तो ब्रह्मलोक में तभी कोई उत्सव चल रहा, फेस्टिवल चल रहा था, ब्रह्मा जी बिजी थे। तो जदि पर कार्ड फाड़ भेजे थे, ब्रह्मा जी बोले ओके वेट लिटिल बिट। तो कुछ क्षण यहाँ वेट किए, वेट करने के बाद में फिर उनको मिल करके वो द्रौपदी की देवी समझे, बोले अरे आप बोले कि आप लेट मत कीजिए, आपको पता नहीं आप जो जो मन में सोचे भी होंगे कि मेरे बेटी के लिए उनके लिए योग्य वर होंगे, सोचेंगे अभी आप वापस आएंगे ना, तो वो उनके वंश में पूरे कोई भी नहीं मिलेगा, नाम निशान गोत्र भी नहीं मिलेगा। बोले यहाँ 5 मिनट रुक गए, यहाँ तो कितने कितने अयुत युग बीत गया होगा। आप कैसे आश्चर्य हुए। कुकुदमी बोला क्या करें, ना कोई चिंता की बात नहीं, आपको बेटी के लिए वर तो अभी नहीं मिलेंगे, अभी आने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में 2 मिनट के अंदर आप जाइए, लेट मत कीजिए। अब आप भविष्यत्व के मनु का आप प्रथम युग अभी 27वां चतुर्युग आ चुका है, इसी 27वां चतुर्युग का अभी द्वापर चल रहा है। अभी भगवान अनंत प्रकट हुए हैं, प्रकट हो करके उनके लीला अभी मथुरा में चल रहा है। आप सीधा मधुपुरी जाइए। अब बल्कि इसी पहचानो तो ब्रह्मा जी ने उनको पूरा पक्का एड्रेस दिए, आईडी फोटोग्राफ के साथ। बोले देखो एक तो नाम उनके है बलराम होगा, देखने के लिए बिल्कुल स्वर्ण गौर वर्ण के होंगे, ब्लू कलर के यूनिफॉर्म पहनते हैं, पोशाक हमेशा नीले वर्ण के पहनते हैं, और ऐसे बड़े सुंदर सुठाम शरीर है, और हमेशा 2 कान में, एक कान में कुंडल पहनते, एक कुंडलधारी है, देख लेना, ओनली लेफ्ट ईयर में पहनते हैं, राइट साइड में नहीं पहनते हैं। हमेशा उनके साथ में उनके छोटे भाई रहते हैं। ऐसे ऐसे सारे वर्णन करके पूरा एड्रेस दे करके भेज दिए। बोले जाओ जल्दी, लेट मत करो, उनको जा करके रिक्वेस्ट करके उनको बेटी दे जाना, कन्यादान करके आ जाना फटाफट। तो महाराज कुकुदमी ब्रह्मलोक से सीधा आए डाउन। जब नीचे आए तो तब कृष्ण बलराम मथुरा में जरासंध का उत्पात भारी चल रहा था, बड़े टेंशन में थे। अब जरासंध लगभग अब हारते 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 अभी बड़ा कालजवन और जरासंध का चल रहा था प्लानिंग, कैसे क्या करें। तो उसी समय की बात है, तो भगवान कृष्ण बलराम अब किशोर अवस्था था, उन्होंने जमुना में विश्राम घाट में स्नान करके और निकल रहे थे। रेवत महाराज ऊपर से देखे, बोले लगता तो है ही है। सीधा उनको लगा, उनको सब रंग ढंग देख करके सीधा आकाश से उतरे उनके सामने। दोनों भाई जा रहे थे, देखे कि कौन इतने ऊपर से कौन उतर रहा है।
अद्भुत उच्चता है, इतनी हाइट था उनका, अकल्पनीय उच्चता था, इतने भारी उच्चा पुरुष, और उनके साथ में एक स्त्री भी, वो भी मतलब इतने हाइट के है, इतने तेजस्वी। उनको ऊपर में चढ़ करके ऐसे करके देखना पड़ा उनको, दोनों भाइयों को ऐसे देखे तो उनके आकर के उनके सामने पार्किंग किए, दोनों खड़े हो गए, हो करके मेघ गंभीर वाणी से बोले। बोलने से पहले संकर्षण देव बलराम जाकर पूछे कि वारियो आप कौन है, बताया कि आप महानुभाव आप कौन है। तो उनके उत्तर से महाराज कुकुमी बोले, मैं इस भविष्य मनु के प्रथम चतुर्युग के प्रथम सत्ययुग का राजा रैवत नरेश के पुत्र कुकुदमी हूँ, और ये मेरी बेटी है। अभी हम ब्रह्मलोक से सीधा आ रहे हैं, और ब्रह्मा जी के आदेश पर मेरे कन्या में आपको समर्पण करने के लिए आया हूँ, कृपा करके उसको ग्रहण कीजिए। करके बिल्कुल कन्या के हाथ बढ़ाने लगे। मैं आशा कर अनुग्रहित कीजिए मेरे कन्या को स्वीकार करके। जैसे बात कहे बलराम सोचे, अरे कोई बात नहीं, रास्ता घाट में स्नान करके आ रहे हैं, बिल्कुल बदिंग घाट में हुई शादी, अरे कोई प्रपोजल देख ला, कुछ होता है किसी ने। लेकिन वो कुछ सोचे कुछ कहे, उनके छोटे भाई कृष्ण, तुम अरे आप इतने बड़े पुण्य पुरुष, बड़े प्रसिद्ध पुरुष हैं, आपके साथ रिश्ता होना कितने बड़े भाग्य की बात है। मैं भाई की तरफ से मैं स्वीकार करता हूं आपके प्रपोजल, एक्सेप्टेड, प्रपोजल एक्सेप्टेड। बड़े भैया हमको देखने, अरे कोई पूछा, मुझे भी पूछ लिया करो भाई, ऑन बिहाफ ऑफ मी यू एक्सेप्टेड। लगता है कृष्ण को बहुत जल्दी जरूरी था, बोले वो नहीं शादी करेंगे तो हमारा ओपनिंग नहीं होगा, और क्या करें, हमारा खाता खुला ही नहीं अब तक। अब ये अभी तक बैठे हैं, आपने तो आप जो करो, हमको तो क्लियर कर दो, ग्रीन लाइट दो, साइड दो। तो इसलिए जल्दी से स्वीकार कर दिए प्रस्ताव। स्वीकार कर बलराम देख रहे, सोच रहे, तो प्रपोजल स्वीकार कर लिया, अब मैं क्या करूं। जैसे स्वीकृत हो गया छोटे भाई के द्वारा, बड़े भाई कुछ बोले नहीं, तो महाराज कुकुदमी अपने बेटे की हाथ लेकर के बढ़ाने लगे। वो तो ऊपर में खड़े थे, बलराम जी ने नीचे से हाथ उठाया, बोले दादा उठाओ ना, पकड़ो ना। तो बलराम जी ने हाथ बढ़ाए नीचे से, ऐसे करके पंजे में खड़े होकर हाथ बढ़ाए, वो ऊपर से नीचे केवल अंगुल्याग्र स्पर्श मात्र हुआ। वो इतनी हाइट थी उनकी, ऐसी से स्पर्श मात्र करके रेवती को वहां छोड़ करके कुकुदी महाराज बोले, बस मुझे आपने अनुग्रहित किए, मुझे अभी आप अनुमति दीजिए, मैं जा रहा हूं, क्योंकि इस शरीर में, इस धरती मेरे लिए रहने के योग्य अभी नहीं है। आप देख ही रहे मेरे साइज को, तो मेरे साइज में वो धरती मेरे लिए नहीं है, मुझे जाने दीजिए, मैं तो ब्रह्मलोक से आया था, मैं जा रहा हूं। और आप चाहेंगे कि मैं कन्यादान करूं, रह करके शादी करूं, लेकिन हो नहीं सका। आप आजकल के कोई ऐसे फ्लैट, कोई घर नहीं है जिसके मैं जाऊं, मुझे लेकर जाए, कहाँ रुकाएंगे, मुझे तकलीफ होगा। और ऐसे ही कन्या के घर में तो कन्या पिता को कुछ ग्रहण नहीं करना है, खाना पीना भी नहीं है, तो क्यों मैं टाइम खराब करूँ, मैं जाने दो, आप अपने सविधि पूर्वक विवाह कर लेना, मेरे ओर से मैं तो स्वीकृत किया, कन्यादान कर चले गए। रेवती खड़ी हो गई आखिर बलराम के पास में, और बलराम के घुटने के नीचे बलराम देखते हैं, और वो तो इतने हाइट, इतने ऊंचे। तो जैसे ससुर साहब चले गए, तो भगवान कृष्ण बोलने लगे, दादा भाभी की तो साइज आपके साथ जमता नहीं है। बलराम जी हंसने लगे, बोले घर में किसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये तो घुस नहीं सकती है। बोले हमारा कमरा तो छोटा पड़ेगा, छात फात उड़ेगा, तो घुस नहीं सकती, कैसे रहेंगे, कौन घर में जाएंगे। बलराम जी बोले कोई बात नहीं, अभी व्यवस्था कर देते हैं। आपने दिव्य हल को स्मरण किए, अपना हल बुला करके उठाए, ऊपर चढ़ जाओ, जहाँ तक है हाइट चले जाओ, जाकर उनके कंधे में हल को रख करके एक झोंक मारे नीचे, खींच करके अपने बराबर की साइज कर दिए, बिल्कुल कंधे की साइज कर दिए, कान तक हाइट रखे, बोले ओके दैट इज ओके, और ज़्यादा नहीं करेंगे साइज। ऐसे कोई आजकल कितने बड़े मेडिकल साइंस की साइंस प्रगति भले कर ले,
किसी को दबा करके बल प्रयोग कर किसी अंग को बढ़ा या छोटा किया जा सकता है? इम्पॉसिबल। लेकिन ये सत्य संकल्प भगवान अनंत है, उनके संकल्प ही सत्य होता है। तो उन्होंने चाहे इमीडिएट व्यक्ति तत्क्षणात साइज को छोटा कर दिया। अब इतनी पतली थी, इतने हाइट क्या थी, तो उनके मन चाहिए अपने कंधे के बराबर साइज कर दिया उनका हाइट, और थोड़ा हेल्दी बॉडी भी कर दिया, और सब बाकी सब ठीक ठाक रहा। जो उनके आभरण अलंकार साड़ी से भी इतनी कम से कम 250-500 मीटर की साड़ी होगी, तो वो भी सब छोटे हो गई। जो उनका अलंकार जो साइज का था वो साइज के अनुसार छोटे छोटे सभी हो गए, छोटे छोटे सब प्रकार से सब छोटी बना दिए, छोटी बन करके आपने के बराबर कर दिए। अब कृष्ण तब आगे आगे दौड़ कर जाकर हल्ला किए, भाभी आए करके। अब वसुदेव जी के तो बड़े प्रसन्नचित हुए, उनके बड़े बेटे का अब प्रथम शादी करने का मौका मिला। लेकिन गर्गाचार्य को बुलाए और देवकी रोहिणी माता सब आए, बोले कि लेकिन अब शादी क्या करें, अभी कालजा बना, इधर से चक्का है, इधर से जरासंध आ रहा है, कैसे शादी करें? ये कोई निमंत्रण कार्ड छाप नहीं सकते हैं, भंडारा कर ही नहीं सकते हैं, डेकोरेशन कर ही नहीं सकते हैं, किसी को बुला नहीं सकते हैं, इस हालत में डर डर कर कबाड़ बंद कर कैसे शादी करें? रोहिणी जी को पसंद नहीं आई, सब बोले कैसे करें? तो इसलिए प्रपोजल हुआ, चलो भाई जो आ गए तो आ गए शादी में, घर तो ये समस्या टाइम मिट जाए, टाइम देकर करेंगे, टाइम दे करके शादी करेंगे। और टाइम दे के दूसरे दिन ही उनको ट्रांसफर कर दिया गया द्वारका। तो द्वारका में विधिवत सविधि पूर्वक शादी हुआ रेवती पर्वत के पास में। अब रेवती कुंड है, बलराम की विवाह स्थली है द्वारका में। आजकल रेवती गिरी उसको बोलते हैं गिरनार, जूनागढ़ के पास गिरनार पर्वत है रेवती गिरी, वहाँ पर स्थित स्थली है जहाँ पर सविधि पूर्वक अब उनका फिर दोबारा भोजी भात के साथ बाकायदा शादी हुआ था। तो इस प्रकार बलराम जी की शादी होने के बाद फिर भगवान के लाइन क्लियर हुआ, तो उन्होंने फिर रुक्मिणी से शुरू किए, फिर तो किए जो करेंगे। तो इस प्रकार भगवान आपने रेवती को स्वीकार करने के बाद में द्वारका में निवास जब कर रहे थे, तब एक बानर था। तृतीया युग में सुग्रीव का मंत्री था, उनका नाम था द्विविद, उनका भाई का नाम था मैद। वो दोनों किष्किंधावासी हैं। और सुग्रीव का जब उनके भाई से झगड़ा हुआ था वाली से, तो सुग्रीव के सपोर्ट किए थे। सुग्रीव का जो दुख के समय था, हनुमान आदि कुछ लोग जो उनके सपोर्ट थे, वो द्विविद भी उनके सपोर्ट, सुग्रीव का मंत्री बन करके दो भाई उनके साथ थे। उसके बाद में जब भगवान राम आए, भगवान राम का वैवध करने के बाद जब उन्होंने बानर सेना लेकर के लंका में युद्ध किए, इस आर्मी में ये दोनों थे, दोनों भाई थे। द्विविद भगवान रघुनाथ की सैन्य शक्ति में भी थे। तो जब भगवान ने दशग्रीव को रणसज्जा दी, उनको मार डाले, तो बानर लोग सब विजय उल्लास में खूब नाच रहे थे, उनके असुरों के सर को फुटबॉल तरह खेल रहे थे, रावण को भी सर को फुटबॉल तरह खेल, इतने नाच कूद इतने उन्मत्त होकर विजय उल्लास में कर रहे थे। तो लेकिन ये बदमाश द्विविद ने विजय में इतने उन्नत हो गया, तो उनको लगा कि तो अब तो सब मार दिए, कि कोई असुर बचे ही नहीं। और जो राजा बने विभीषण, वो तो हमारे प्रभु के प्रति, राम के प्रति इतने अनुगत, इतने अनुग्रहित है, कुछ बोलेंगे नहीं। तो उन्होंने सब बाकी सब आगे, वो आने वाला मैं लंका में रहूंगा। उनका थोड़ा बुद्धि भ्रमित होने लगा, लंका में रहा किस आशा से? जो सब बड़े बड़े राक्षस मर गए, उनके पत्नियों को भोग करने के लिए रहा। असंजत भाव से इस प्रकार के इंद्रिय तृप्ति करने लगा। तो जो ऐसे राक्षस रमणियाँ थी जिनके संबंधी मर चुके थे, उनके प्रति इस प्रकार के व्यवहार से वो लोग सब बहुत व्यथित हुए। सावध विभीषण को कंप्लेन किए, विभीषण महाराज सोच रहे थे क्या करूं। उन्होंने प्रभु के, उनके आर्मी में थे, एक से आर्मी है उनके, तो उनके नाम में कंप्लेन करना उनको अच्छा नहीं लगा, बोल नहीं रहते। लेकिन इतने सारे, इतने बदमाशी किया, तो अंततः कुमार अंगद पकड़ करके उनको रघुनाथ के पास ले गए। लेकिन वो देखिए बदमाशी से कर रहा है। भगवान राम कुछ बोलने से पहले रामानुज
लक्ष्मण क्रोध से बोले ये ऐसा कर रहा है अत्याचार, इस प्रकार करे तो उसको तो वध कर देना चाहिए। भगवान लक्ष्मण ने क्रोध करके उनके वध के आदेश दे रहे थे। भगवान राम बोले ठीक है आप वध कर देना, अभी नहीं, अभी अभी लड़ाई खत्म हुआ है, अभी हमारे से काम चला, अभी मार मत करो, ये इनके द्वारा हम अब उपकृत हुए हैं, उनके थोड़ा औद्धत्य है, बंदर है, बानर है, उसे थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा, टाइम देख करके ज्यादा बदमाशी करेगा तो मार देना। भगवान राम रोक दिए, तो लक्ष्मण रह गए। तो अंततः उन्होंने लंका से तो बहिष्कृत हो गए, यहाँ आ गए, आ करके भगवान से हट करके चले। जब भगवत विमुख हो जाए तो उनका बुद्धि भोग में चले जाए, ये कहना ठीक होगा। जो भोग उन्मत्त है, जो भोग कामी, भोग करने की इच्छा जिसका मन में आता है, तो भगवान से हटना ही पड़ेगा, भगवान से हटे बिना भोग नहीं कर सकते। तो उन्होंने भोगी बना, ऐसी भोग भावना, इसलिए उनका नाम द्विविध। द्विविध शब्द का अर्थ है संशय, बोलते हैं द्विविधा, यह करूं या करूं, द्विविधा। तो इसलिए द्विविध जो संशयशील है, संशयग्रस्त है, और भगवान गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, वरना ही है, इस प्रकार संशय में रहेगा। तो इस प्रकार संशयशील द्विविध भोग प्राण हुआ, भगवत प्राण से हट करके भोग प्राण होने लगा। और इससे लंका के जो जितने राक्षस रमणी थे उनके साप तो लगा ही था, और साक्षात भगवान रामानुज लक्ष्मण के क्रोध तो क्रोधी है, तो सत्य है, उससे तो बच नहीं सकता। उन्होंने जो क्रोध किए थे क्रोध रह गए, उनके प्रभाव से उन्होंने धीरे धीरे ज्यादा भोग कामी होकर के और अपने बानर स्वभाव के कारण उन्होंने अपना जैसा मित्र ढूंढा, ढूंढ करके नरकासुर था, नरकासुर का फ्रेंड बना। नरकासुर जानता है, भौमासुर आसाम वाले, तो उनका फ्रेंड बना जा करके। और जैसे जो जैसे व्यसनी है वो ऐसे ही मित्र ढूंढेगा, तो वहाँ उनके साथ रह करके नरकासुर जैसे हजारों राजाओं को लाकर जबरदस्ती बांधा था, 16,000 राजकुमारियों को जबरदस्ती लाकर गर्दन में बांध कर रखा था, बदमाशी था, उन्हीं का ये काम जैसे। तो इतने उन्मत्त होकर इस प्रकार काम करते दोनों मिल करके। तो अब कृष्ण भगवान जा करके नरकासुर को वध किए। नरकासुर मर जाने के बाद में वो डर गया था, डरा, लेकिन खूब गुस्सा हुआ था, उनको बहुत क्रोधित था कि क्या बदला लूं, लेकिन डर रहा था कृष्ण के साथ पंगा नहीं करना चाहिए, इतने बड़े असुर को मार दी नरकासुर में। तो द्विविध लेकिन कोई साधारण वानर था नहीं, सत्ययुगी वानर था, 10,000 हाथियों का बल था उनके अंदर, इतने विशाल शरीर था उसका भी, 10,000 हाथियों के बल रखता था उन्होंने। और उन्होंने प्रद्युम्न जी जब दिग्विजय में निकले थे, 2 बार उनको परास्त करके दूर फेंक दिए थे, हटा दिए थे उसको। तो इसके कारण में और गुस्सा था कि द्वारकावासियों को बदला लेकर के छोड़ूंगा मैंने, लेकिन डर रहा था, सामने कृष्ण के पराक्रम दे चुका था नरक वध में, तो इसलिए सामने द्वारका न जा करके, द्वारका नगरी न जा करके, और द्वारका नगर का जो साइड इलाका है, जो सब बस्तियां, वहां आकर के बड़े उद्यम मचा रहा था। कैसे उद्यम, कभी कोई समुद्र में घुस जाएगा, वो तो विशाल शरीर था उसका, पिताजी को इतने पहले के जमाने का शरीर था, समुद्र में घुसकर खड़ा हो जाएगा, जहां कांत जल है वहां उनको तो घुटने तक होगा, खड़ा होकर के दोनों विशाल हाथ से इतने पानी फेंकेगा, फ्लड हो जाता था, पूरे 2-4 सीटी बह जाता था, मतलब इतनी पानी फेंक फेंक करके बनिया कर देता था इतनी पानी उछालता था हाथ में, तो बेचारे सब बनिया होकर पानी होकर मर जाते थे, सब कई डिस्ट्रिक्ट डूब जाता था, ऐसे उत्पात करता था। और कभी कभी जाता था, इतने बल था, कोई पहाड़ को उखाड़ लाता था, बड़ा बड़ा पर्वत को उखाड़ करके कोई सिटी के ऊपर लेकर रख देता था, खत्म, बेचारे दम मरे, सारे गांव दब के मर जाते थे। और कहीं कहीं जाता था, बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण जहाँ उनके तपोवन यज्ञ स्थली, वहाँ जा करके घुस जाता था, जबरदस्ती घुस करके जा करके उनके जब तपोवन, उनके जो यज्ञ कुंड और जो पवित्र स्थली कुंड, जाकर टट्टी पिशाब करके सारे अपवित्र करे खत्म करके आता था। और नाना प्रकार के
अबलाओं स्त्री उनके ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार करना, कहीं भी उठा लेना, उनको उठा कर ले जाता था, बड़े बड़े पुरुषों स्त्रियों को उठा करके जो उनके साथ अत्याचार करके कोई पर्वत की गुफा में फेंक देगा और चट्टान बंद कर देगा, बेचारे भूखे मरेंगे, इधर मर जाएंगे। ऐसे खूब अत्याचार कर रहा था। यद्यपि ऋषि मुनि ब्राह्मण उनको साफ दे करके उनको मिटा सकते थे, लेकिन उन विचारों ने संकोच करते थे क्योंकि भगवान रघुनाथ के निज जन है, उनके एक से आर्मी है, स्टाम्प लगा होगा ना कि वानर सेना में था, तो इसलिए देख करके वो बेचारे डर जाते थे। नहीं, हमारे रघुनाथ जो इतने मर्यादा वाले भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनको एक बार उन्होंने अपनाते हैं फिर छोड़ते नहीं, उनके दुख नहीं, उनके दोष नहीं देखते हैं। तो उनको जिन्होंने अपने सन्नी में लिए थे, अपना लिए थे, तो उनको कैसे उनका नाम कंप्लेन करे, प्रभु राम को अच्छा नहीं मानेंगे, इसलिए कोई साफ नहीं देते थे कि भगवान के पास कंप्लेन भी जाकर नहीं करते थे। यद्यपि राम श्याम दोनों थे, कंप्लेन भी नहीं करते थे और सहन करके रहते थे, लेकिन इसके सहनशीलता के कारण कोई कुछ बोल नहीं रहे, इसके कारण उनके उन्मत्तता और बढ़ते गया, बदमाशी और बढ़ते गया और बढ़ते गया। बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हुआ कि एक बार भगवान बलराम अपनी पत्नियों के साथ, अपनी पत्नी अपने दास दासियों के साथ में रेवतगिरी के पास आए हैं। गिरनार में यहाँ सुंदर झरना कुंड में जल कली कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, वो भीषण जंगल था, और देखा और वहाँ बहुत सुंदर मेलोडी गीत चल रहा था। बलराम जी अपने मधु कलश लेकर आए थे, आपने पिकनिक था बलराम जी का, स्वयं सुंदर सुंदर वाद्य बजता था और बलराम स्वयं मधुपान करते थे, कादम्बरी पान करते थे, बहुत सारे सुंदर स्त्रियाँ थी बलराम जी के प्रेयसी गण, और वहाँ खेल चल रहा था, जल क्रीड़ा होता था। इस प्रकार के सुंदर वाद्य और सुंदर गीत लहरी को सुन करके वो समझा क्या पार्टी चल रहा है इधर। वो कहीं पहाड़ में घूम रहा था, देखा तो बलराम को देखा तो इतना नहीं जानता था, कृष्ण को जानता था, मतलब खतरनाक उनके पल्ले में नहीं जाता था। बलराम जी को नहीं पहचाना और देखा कि इतनी सुंदर स्त्रियां हैं, इतना सुंदर पार्टी चल रहा है, इतनी बढ़िया म्यूजिक और संगीत चल रहा है, तो बंदर तो बंदर स्वभाव होते हैं, उनको तो पसंद नहीं तो बदमाशी करेंगे। वो आया, आ करके वहाँ पहुँच करके उछल कूद करना, ये करना, पत्थर फेंकना, वो बंदर जैसे होता है, चें चाह कहीं का सब डिस्टर्ब करने लगा तो उनको लाकर डराने लगा, स्त्रियों को मार तो उनको डराने लगा। लेकिन वो स्त्री तो कोई साधारण थी नहीं, तो अनंत पत्नी थे, भगवान साक्षात विराजमान है, वो प्रेजेंट है, वो डरेंगे, बंदर को डरेंगे, वो हंसने लगे। और जब हंसे उनको लगा मुझे यार नॉट केयरिंग मी, मैं इनको डराता हूँ, मुझे डरती नहीं, मुझे हंसाते हैं, मुझे अपमान करते हैं, तो गुस्सा हो गया। गुस्सा हो करके खूब उत्पात मचाने लगा और ऐसे अश्लील व्यवहार, अश्लील अंग प्रत्यंग उनको दिखाने लगा, जिसमें स्त्रियों को बड़े लज्जा होने लगा। समझ उन्होंने जा करके बताया भगवान बलराम को, बोले देखिए बन रहा करके इसी से हमारे साथ ऐसे निर्लज्ज तरह व्यवहार, इस प्रकार के अंग प्रदर्शन कर रहा है। तो भगवान ने बोली बंदर को हटा दो, एक पत्थर उठाकर फेंके। पत्थर जैसे फेंके उसके ओर, तो साइड होकर बच गया, पत्थर से बच गया, लेकिन क्रोधित हो रहा हूँ, अच्छा मुझे मारने के लिए चाहता है। अब गुस्सा हो करके जंप करके आया, आ करके जो भगवान के मधुपान के मधु कादम्बरी कलश रखा था उसको उठाकर पटक दिया, तोड़ दिया। अरे भगवान बोलते हुए उनके बटन तोड़ दिया, और बाकी जितने सब स्नान कर रहे थे, जो वस्त्र था, सारे वस्त्र को उठा करके फाड़ फूड़ करके फेंक दिया उसको। तो इतनी बदमाशी करने लगा बलराम, रोते बड़े हुए, बदमाशी बंदर में छुड़ा, तो बंदर ही पत्थर फेंक रहा था, ये पत्थर फेंकने लायक नहीं, इतने सारे करके जाके बैठ गया और अट्टहास करने लगा। तो भगवान ने बोले ठीक है, तुझे समय आ गया, तो सहन नहीं होगा। तो अपने मुसल उठाए, मुसल उठा करके उसको मारे, उसके सर के, तो सर फट गया। ऐसे लगा कि जैसे विशाल पर्वत के ऊपर में कोई बड़े जोर से बिजली गिरा हो और रंग के पर्वत हो, उसके अंदर गेरू पर्वत के ऊपर जैसे लाल लाल की धारा गिरती रही, इस प्रकार के रक्त बहने लगा। लेकिन वो उसको खत्म नहीं किया,
सर फट जाना कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है, फर्स्ट एड लगा देंगे। तो उन्हें और गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर के तुरंत एक बहुत बड़ा साल वृक्ष उखाड़ा, तो बलवान था ही, बहुत बड़ा साल वृक्ष उखाड़ करके उठा करके दे महाराजा के बलराम। बलराम को मारने का, बलराम जी मुसल से उसको वृक्ष को 100 टुकड़ा करके उड़ा दिए। बलराम को ये इतना हाई पावर था, तुरंत टुकड़ा टुकड़ा करके उड़ा दिए भाई। तो तुरंत दूसरा पेड़ उखाड़ा, तो ऐसे पेड़ उखाड़ता था, उसके सारे पत्ता पत्ता नोच करके साइज करके उसको फिर पीटता था। लेकिन जितने बार आघात करने पेड़ उखाड़ के मारना चाहता था, बलराम उसको टुकड़ा टुकड़ा कर 100 खंड करके उड़ा देते थे मुसलों में। तो ऐसे ऐसे पूरे जंगल खाली कर दिया। हाँ, पूरे जंगल, एक ही पेड़ नहीं रखे थे, देखा पेड़ सब कट गया, सारे चारों तरफ कटे फटे टुकड़े टुकड़े खंड, लकड़ी खंड पड़े रहा। उसमें तो देखा कि कुछ नहीं, तो उठ करके बड़े बड़े पर्वत की चट्टान, विशाल विशाल पत्थर उठा करके, वो पत्थर उठाकर फेंकने लगा। तो पत्थर को भी भगवान अपने मुसल लगाते, वो ग्राइंडिंग हो जाता, घर सारे सिर्फ धूल होकर गिर जाता। वो देखता था, गया इतने बड़े पत्थर फेंके, वैसे ग्राइंडिंग होकर गिरेगा, टुकड़ा होकर। चिप्स ग्राइंडिंग, क्रशर मशीन, ना क्रशर मशीन तो टाइम लगता है, एक ट्यूब छोटे छोटे करके, वो क्रशर हाई पावर क्रशर था उनको, बलराम की सूर लगा तो विदिन ए सेकेंड क्रश हो गया। तो ऐसे ऐसे देख करके देखा कि वो कुछ हो नहीं रहा है, तो अंततः उसमें और कुछ नहीं पाया। तो जितने वृक्ष था, जितने पत्थर था, सारे फेंक फाक करके, और सब देवताओं, ऋषि मुनि और बलराम के प्रेयसीगण सब देख रहे थे लड़ाई। बड़ा भयानक युद्ध चला उनका। अब ये तृतीया युग के भगवान राम के आर्मी है, एक छोटा मोटा तो है नहीं। यहाँ रावण एंड पार्टी को खूब पत्थर पत्थर फेंक फाक कर लड़ाई किए थे, टेंडर भी था ना। जो रावण की सेना के साथ युद्ध किया है, ये तो मेडल मिला होगा ना, ये तो साधारण लड़ाई किए नहीं, खूब भारी युद्ध करके जो जीते हैं, विनिंग पार्टी में थे। और रावण के पास ऐसे ऐसे योद्धा थे, बड़े बड़े ऐसे शक्ति थे, ऐसे ऐसे उनका पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, उनके आर्मी के सामने जो फेस करके लड़े, यद्यपि उनका नाम नहीं आता, छोटा मोटा सेना था, लेकिन फिर भी पार्टी में तो था, देखा तो होगा ना, लड़ाई देखा होगा किस प्रकार युद्ध है, किस प्रकार करते हैं। तो इसलिए खूब लड़ाई किया वहाँ, लेकिन उनको पता नहीं कि बलराम है करके। तो जितने सारे पेड़ पौधा पत्थर सब कोई काम नहीं किया। अंततः उसने देखा कि ये काम नहीं होगा, उसको पकड़ के मार देना चाहिए, क्योंकि बलराम के साइज छोटा था और वो तो अपने साइज में था। तो गुस्सा में हो करके सर फट कर रक्त बह रहा था, तभी भी गुस्सा में हो करके बिल्कुल ताल वृक्ष के ताल तब दिखे नहीं है। ताल वृक्ष दिखे हम लोग नहीं, तो ताल वृक्ष भागवत में लिखा है ताल वृक्ष समा, लेकिन ताल तब दिखे नहीं। तो नारियल पेड़ तो दिखे ना, नहीं नारियल तो दिखे ना। तो नारियल पेड़ के जैसा उनका हाथ था, उनके हाथ के साइज एक एक नारियल के पेड़ एक एक हाथ था, इतने बड़े बड़े हाथ, इतने बड़े बड़े भुजाओं उठा करके आया, आकर के हाथ उठाकर दोनों हाथ मिला करके उनके वक्षस्थल पर प्रहार करने के लिए गया। भगवान को प्रहार किया, भगवान को उनके प्रहार लगा। कैसा बोलते हैं कि जैसे एक बहुत बड़े हाथी हो, हाथी के ऊपर एक गुलाब के फूल लेकर के फेंकेंगे, कितने कष्ट होगा उसको, जख्म होगा ना। तो ऐसे ही मत्त हस्ती जैसा जैना कुसुम मन्ना, जैसे कुसुम स्तवक बहुत सुंदर सुगंधित फूल का एक तोड़ा बना करके और महामत वाले गजराज को फेंकेगा तो इंजर्ड हो जाएगा। तो ऐसे ही बलराम को लगा उनके मार। तो बलराम जी ने बोले तू बहुत बदमाशी कर रहा है और ज़्यादा खेल नहीं करेंगे, खेल बहुत हो गया। तो उसको पकड़ लिया उनके कंधे में पकड़ करके एक धक्का मारे, वो ज़्यादा कान से, नाक से और मुंह से, तीनों से 3 फेस से ब्लड निकला, उसका 3 फेस से ब्लड निकला। गांव करके घूमते 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 इतने जोर से गिरा, पूरी पर्वत शिखर सब टूट फूट गया, पूरे भूमिकंप होने लगा। इतने भारी गर्जना करके इतने तेजी से गिरा विशाल शरीर लेकर के
कि सारे देवता तक ऊपर से पुष्प वृष्टि करने लगे और सब ऋषि मनुष्य करने लगे। इस प्रकार द्विविध को भगवान द्विविधा जो शंका है, जो संशय है, इस प्रकार इस भोग भावना जो सभी के अंदर आता है, भुक्ति भाव, और जो भोग करना चाहते हैं ना वो हमेशा डाउट में रहते हैं, जानते हैं? किसी प्रकार भोग करना चाहेंगे, भोगे रोग भयम, किसी भोगने आप चाहेंगे जरूर मन में डाउट होगा, करूं या ना करूं, बीमार डिजीज तो नहीं हो जाएगा, है ना? नहीं, किसी भी अच्छे भोग पदार्थ, आप कोई चीज खाने के लिए जाएंगे, गुलाब जामुन भी कोई दे देगा, परात पूरा पड़ा है, गरम गरम लाल लाल, आंख से आपका, आंख से नहीं, आंख से तो लोहो निकल रहा है, मुंह से भी पानी टपक रहा है, आप जाएंगे, लेकिन जा करके हाथ में पकड़ते समय भी मन में एक विचार उठेगा कि शुगर टेस्ट किया कि नहीं मैंने, है ना? नहीं, क्या होगा ना? चिंता सबका होता है, सभी ने सोच रहे। किसी प्रकार भोग करने जाएंगे तो तुरंत रोग भय का इशारा, रोग भय आता है, रोग भयम। तो इसलिए रोग भय के कारण दुविधा में पड़ते हैं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, वही द्विविधा है, वही द्विविध है। तो इस प्रकार द्विविध से जो फंसे हुए हैं, भोग में लगते हैं दुविधा के साथ, इससे भक्ति नहीं होता है, इसे भोक्ता राम। तो इस प्रकार भगवत विमुख होकर के भोग उन्मुख जो हो जाते हैं, उससे बचने का एकमात्र उपाय है बलराम की शरण। बलराम जी कृपा करके इस भोग रूपी राक्षस को, द्विविधा को नष्ट करेंगे, तब जा करके आप बच पाएंगे, भगवत उन्मुख हो पाएंगे। इस प्रकार दशा से मुक्त होने के लिए एकमात्र सहाय निखिल जीव के आचार्य, समस्त अभी तक जितने जीवात्मा हुए, समस्त जीवात्मा के आदि गुरु आचार्य श्री संकर्षण साक्षात बलराम, उन्होंने कृपा करके इस दुर्बुद्धि, इस भोग भावना को हमसे दूर करके भगवत उन्मुख करते हैं, इसको शांत कर देते हैं सदा के लिए। तो केवल सेवा भावना फिर रह जाता है, भगवत उन्मुख कर देते हैं। तो इस प्रकार बलराम की कृपा के बिना इस द्विविधा से बच पाना बड़ा मुश्किल है। ये द्विविधा बानर की जैसा है, बानर जैसे देखते ना, उनका स्वभाव होता है, कुत्ता यहाँ से यहाँ जंप करेगा, फिर वहाँ से वहाँ जंप करेगा, फिर वहाँ से वहाँ जंप करेगा, बड़े विचित्र स्वभाव होता है उनके। है तो बड़े बैरागी, अपना घरवाड़ी तो होता नहीं, कोई घर नहीं, फ्लैट नहीं, मकान कोठी कुछ नहीं है, वही कोठी फोटी के मारते, कोई कपड़ा भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, हमेशा नंगे रहते हैं, कोई वस्त्र 1 इंच तक नहीं है, ना किचन है, ना कोई खाने पीने, कुछ नहीं, जंगल में रहते हैं, शाखा में रहते हैं, और केवल काचा जो फल में वही खाते हैं, अनाज वगैरह भी ज़्यादा नहीं खाते हो, वो तो फल मूल खाने जंगल में रहते हैं, मैंने बड़े तपस्वियों की तरह रहते हैं, लेकिन इतने भयंकर कामी है ना, और इतनी दुर्बुद्धि है, हमेशा भागते रहते हैं इधर से उधर, चंचलमती है। तो ये है द्विविध, ऐसे वानरमती। तो इसे भोग भावना इस वानर की तरह होता है, काम वासना, और आपने दुर्गति होने पर भी समझ नहीं पाते, दुर्गति करते हुए। वानर को देखो, यद्यपि वो शाकाहारी होने का उनको कभी घाव होता है, जल्दी सूख जाता है, उनका सूख जाता है, लेकिन उनको ये दिमाग में नहीं आता, इस कारण से हुआ था, फिर भी वही करेंगे। ठीक इस प्रकार इस वानर बुद्धि द्विविधा में फंस करके इस प्रकार के अपकर्म में फंसा हुआ था, और अपसंग में, दुसंग में था। दुसंग के कारण उसका बुद्धि और खराब हो गया था। यद्यपि भगवान राम के सानिध्य प्राप्त किया था, दर्शन प्राप्त किया था, उनके साथ में था, लेकिन केवल भोग भावना और असत संग, ये दोनों ने उनको इस दशा पर ले आए, इतने दुविधा में फंसा, इतने भागवत विमुख हो गया, ताकि इस दशा से बचने के लिए कोई उपाय नहीं रहा। उनका उत्पीड़न, अत्याचार असह्य होने लगा, तो साक्षात भगवान अनंत ने उनको कृपा की, उनको उद्धार किए। इस प्रकार से बलराम जी की कृपा से जो हमारे मन में ये भोग वासना आकर के भगवत विमुखता देता है, उससे बचने के लिए श्री बलराम के शरण ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार श्री बलराम ने
इस द्विविध वानर को बद्ध किए और समस्त देवता ऋषियों को इसकी दशा से, उसके त्रस्त से मुक्ति किए, और आपने जो प्रेयसी थे, उनकी पत्नियां थीं, उनके आनंद वर्धन किए। इस प्रकार भगवान के लीला अतर्क्य है, लोक मर्यादा से परे है, अवांग मानस गोचर है। इस प्रकार के भगवान के आज आपने विवाह लीला और द्विविध वानर, द्विविध दलन, ये दोनों लीला सुने। इस लीला में ऐसे कहते हैं कि भगवान के इसी प्रकार की लीला जो अति मानुष्य लीला है, उस लीला को हम तो देखे नहीं, लेकिन सुनने से भी उनकी कृपा प्राप्त हो सकता है, और उन्हीं की कृपा से ही हमारा भक्ति में बुद्धि होगा, क्योंकि वही आदि आचार्य है, उनकी कृपा प्राप्त होगा। श्री कृष्ण बलराम जी की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि परमानंदे। यस, एनी क्वेश्चन? इसके दूड़ा, हरे कृष्ण, ये दूड़े के बारे में एक बहुत समय से प्रश्न रहा है महाराज कि हम कई बार जैसे सुनते हैं ना, जैसे भरत महाराज का जो पतन हुआ था, उनका जो संग हुआ था उससे हिरण से, हाँ हिरण से, वो भगवान का अरेंजमेंट था। और हम देखते हैं जय विजय के केस में भी वो भगवान ने बाद में बोला था चतुष कुमारों से बात करने के बाद कि मेरी इच्छा से तुम्हें ऐसा बर्ताव करने की प्रेरणा मिली। यस। तो और हम कई जगह ऐसा भी देखते हैं कि जैसे भगवान के भक्त भी कई बार फिसल जाते हैं, जो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं, और वो इस तरह का कुछ करते हैं, लेकिन वो भगवान का ही अरेंजमेंट रहता है। लेकिन ये जैसे दुविधा है, अब ये तो भगवान राम के साथ था, और इनको बाद में नरकासुर का जो संग मिला, नरकासुर स्वयं भी भगवान और भूमि का पुत्र था। तो इस तरह के स्रोत से आने के बावजूद फिर अगर इतना उनमें चेंज आ जाता है, तो ये इनके बारे में कभी ऐसा सुना नहीं है कि ये भगवान का अरेंजमेंट था, या ये लोग सच में मतलब पतित नहीं, ये भगवान का अरेंजमेंट नहीं, ये संग दोष है, यही है संग दोष। भगवत इच्छा भक्ति में जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, उनके अगर भक्ति से पतन होता है, पतन हो ही नहीं सकता, होने का संभावना नहीं, लेकिन अगर होता है तो केवल दो ही कारण होता है। एक कारण होता है कि अगर महत् अपराध हो जाए, कोई इस महत् भक्तों के चरण में किसी प्रकार से जाने अनजाने में अपराध हो जाए, इसके कारण भक्ति स्थगित या स्खलित हो जाए। नहीं तो भगवत इच्छा, स्वयं भगवान ने चाह करके इसे कराते हैं। भगवान क्यों कराते हैं? चाह करके भक्ति से नीचे गिरा देते हैं। भगवान जानते हैं कि वो नीचे नहीं गिरता है, मैं उनके साथ हूँ, वो क्यों नीचे गिरेगा। लेकिन भगवान ऐसे चाह करके नीचे गिरा करके हम जैसे बद्ध जीव को शिक्षा देते हैं कि देखो सीखो, वो नहीं गिराते हैं। जिस जय विजय के पतन, भरत महाराज जी के पतन, वो पतन नहीं था, वो हम लोग के लिए शिक्षा देने के लिए भगवान ऐसे किए थे, उनका सचमुच पतन नहीं था वो, है ना। लेकिन द्विविध वानर का ऐसा नहीं, वो तो असत्संग, नरक और द्विविध ये दोनों संग दोष थे। तो महाराज इसमें एक और प्रश्न उठता है कि जैसे इन्होंने बलराम जी का दर्शन किया और उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया, फिर भी उनकी भोग वृत्ति गई। किसने? इन्होंने, दुविधा ने बलराम जी का दर्शन किया, हाँ। और उन्होंने नरकासुर ने कृष्ण का दर्शन किया। दर्शन क्या? उनका बेटा है। हाँ वही, मतलब बेटा है। हाँ। फिर भी जैसे मतलब मैं कह रहा हूँ कि उनका पतन होने पर भी संग इतने प्रभावजनक है। अगर असत्संग करो तो जाएगा, जैसे संग ऐसे रंग। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं अपने भक्तगण को, जिन्हें पूछे हम लोग एक ही तो कुछ बताओ, हम जा रहे हैं, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। भगवान बोले बस भक्तों के लिए तो एक ही काम होता है, जस्ट वन बिहेवियर यू हैव टू डू, एक ही आचरण। बोले क्या? असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचरण एक ही होता है। व्हाट इज दैट? असत्संग त्याग। सत्संग करने के लिए नहीं बोले ना, असत्संग छोड़ने के लिए बोले। यस महाराज, दो प्रश्न है मेरे। बोलिए। पहला तो ये कि
ये सुन थोड़ा अटपटा लगता है कि रेवती जी कितनी बड़ी थी बलराम थोड़ा से। वॉल्यूम बोलिए। हरे कृष्णा। रेवती जी काफी उम्र में बड़ी थी बलराम से, हाँ, काफी युवा पहले, तो ये उम्र में, साइज में, दोनों में। साइज से थोड़ा अटपटा लगता है मतलब कि भगवान की संगिनी जो है उनसे काफी उम्र में उम्र दराज है देखा तो। और उस तरह से कभी कभी ऐसा वर्णन भी आता है किसी किसी ग्रंथ में, कहीं सुना है कि राधा रानी भी इस तरह से उनकी आयु थोड़ी कृष्ण से बड़ी है, तो ये थोड़ा अटपटा लगता है ये कॉम्बिनेशन कैसे। आपके क्वेश्चन उम्र के बारे में है? हाँ, उम्र के बारे में, साइज के बारे में है? नहीं, फिलहाल उम्र के बारे में, ये पहला प्रश्न। फिलहाल उम्र के, हाँ, अच्छा, ठीक है। तो फिलहाल उम्र के बारे में ये सुनिए कि बलराम जी का उम्र कितना, कोई हिसाब है उसका? हमेशा उनकी लीला के लिए नित्य, नित्य धाम, नित्य रूप, नित्य लीला, नित्य शब्द का कोई उम्र होता है? नित्य शब्द का अर्थ जानते क्या होता है? जिनका, जिसे वैदिक साहित्य में 3 शब्द को हमेशा समझने के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि बार बार उपयोग होता है। एक होता है आदि, एक होता है अंत, और एक होता है नित्य। ये 3 शब्द को ध्यान से समझने के प्रयास कीजिए। आदि शब्द का अर्थ होता है जिसका शुरुआत है। अंत शब्द का अर्थ है जिनका अंत है, एंड है, हो गया पूरा, एक्सपायरी डेट है, एक्सपायर हो गया। और अनादि शब्द का अर्थ है जिनका शुरुआत है ही नहीं। और अनंत शब्द का अर्थ है जिसका एंड है ही नहीं। और नित्य शब्द का अर्थ है जो अनादि भी है और अनंत भी है, दोनों है, वो होगा नित्य। अभी आप कहिए कोई ऐसे मुझे चीज उदाहरण दीजिए जो केवल अनादि हो, अनंत नहीं है, केवल अनादि हो। ऐसा कोई है आपके धरती में? कोई ऐसा उदाहरण बता सकते हैं आपने? समग्र जगत से कोई ऐसे उदाहरण है जो जिसका आदि न हो, नो बिगिनिंग, लेकिन एंड इज देयर? है, आप भूल जाते हैं। अच्छा, ऐसे कोई उदाहरण दीजिए जिसका बिगिनिंग तो है, आदि है, लेकिन नो एंड। बिगिनिंग हुआ तो उसका एंडलेस, ये भी है। और ऐसा भी है जिनका ना आदि है ना अंत है, नो बिगिनिंग नो एंड। और ऐसा भी है जिसका बिगिनिंग इज देयर, एंड इज देयर। ये कौन है? हम लोग सब बैठे हैं सैंपल पे इधर हाँ भाई, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट जो प्रिंटेड है तो और क्या है, आदि अंत तो है ही है। और आदि अंत विहीन कौन है? भागवत तत्व है, ना उनका आदि है ना अंत है। और भी अनेक तत्व है जिसको मैं बताया कि एक जिसका बिगिनिंग नहीं है, नो बिगिनिंग बट एंड इज देयर, वो क्या है? नहीं, वो है कर्म। कर्म इज बिगिनिंगलेस बट एंड इज देयर। आप चाहे तो आज ही भक्ति करे कर्म को नाश कर सकते हैं, लेकिन अनादि कर्म फल है, उसका बिगिनिंग नहीं है, कम शुरू हुआ। और ऐसा कोई उदाहरण है जिसका बिगिनिंग है लेकिन नो एंड? वो है भक्ति। भक्ति आज तक नहीं होती, आज ही शुरू करो, आज शाम को 7 बजे भी शुरू करो, दैट्स अविनाशी, नो एंड। जब शुरू करो तभी एंड हो जाए। लेकिन नित्य है जिसका नो बिगिनिंग नो एंड, तो भगवान बलराम कृष्ण आदि सब नित्य वाले हैं, उनका नो बिगिनिंग नो एंड। तो उनका उम्र क्या कैलकुलेशन करना है? इसीलिए तो उन्होंने उनको खींच खांच कर अपना साइज बना दिए, है ना? जब उन्होंने आना चाहती थी, ब्रह्मलोक से जब बातचीत चली कि उन्हें जल्दी ले जाओ, तो भगवान की जो नित्य संगिनी श्री नागलक्ष्मी अपने दिव्य लोक में वो पता चला उनको, मेरे प्रभु आराध्य देव अभी धरती पर कामपाल के रूप में पहुंच चुके हैं, तो मुझे जाना है नित्य संगिनी के रूप। वो आ रही थी ब्रह्मलोक में पहुंची थी, तो वो बातचीत सुनी, ब्रह्मा जी ने बता रहे, बोले ओ सुन करके आई, देखी रेवती की ओर, बोला अच्छा, देख करके समझ, बोले इस बार मेरा व्यक्त शरीर का माध्यम ये बनेगी। तो तुरंत उनके अंदर प्रवेश कर गई, एक हो गई नागलक्ष्मी रेवती के अंदर। रेवती को एक दिव्य अतर्क्य आनंद का महसूस होने लगी, अनुभव करने लगी। पता नहीं चले क्या हुआ, वो
वह भगवान के नित्य प्रेयसी में प्रकट हो गई, प्रवेश कर गई, क्योंकि वही उनके रूप में नागलोक में आई। रेवती तो केवल एक मीडियम थी, लेकिन वो तो भगवान के अनंत की जो प्रेयसी वही आई, तो उनका उम्र क्या है ना। दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। यस, देखिए यहाँ पर जो रेवती जी के जो पिताजी हैं, उन्होंने बलराम जी को कन्यादान किया और वापस चले गए, कभी मतलब कन्यादान का मतलब वो पानी ग्रहण के लिए भी रुके नहीं, जैसा बता रहे हैं। तो इसी कुछ ऐसा कुछ उदाहरण जो मुझे और देखने में सुनने में आ रहा था, जो मैंने भागवतम पर देखा है, जब च्यवन मुनि से सुकन्या का विवाह हुआ। किसका? च्यवन मुनि सुकन्या से सुकन्या च्यवन, हाँ। तो उनके पिताजी उनको इसलिए विवाह कराया क्योंकि उनको च्यवन मुनि का शाप ना मिल जाए। उसी तरह शर्मिष्ठा देवयानी के केस में भी शर्मिष्ठा को इसलिए दासी के रूप में भेजा उनके पिताजी ने, जिससे कि शुक्राचार्य का शाप ना मिले, शुक्राचार्य का शाप ना मिले राजा को, इसलिए उन्होंने शर्मिष्ठा का। तो यहाँ पर दोनों केसेस में एक ऐसा उदाहरण देखने को मिल रहा है, जब पिता ने पुत्री का त्याग कर दिया इसलिए कि हमारे ऊपर कोई विपत्ति ना आए या हमारे प्रजा के ऊपर या राज्य। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के कल्याण के लिए एक किसी व्यक्ति का त्याग कर देना उनको चलेगा। तो ये क्या एक छोटी सी कुछ गलत कृत्य भी आता है इसमें कुछ गलत भी है, या ये हमेशा के लिए एक सामाजिक रीति की तरह एक किसी एक व्यक्ति को त्याग कर देना जन समाज के लिए एक चलन ही है, या फिर कुछ? नहीं, ये तो रीति है। कोई सामूहिक कल्याण के लिए कोई सीमित स्वार्थ को त्याग किया जा सकता है, बृहत स्वार्थ के लिए सीमित स्वार्थ को त्याग करना ये तो हमेशा के लिए नित्य नियम है। आपका प्रश्न क्या है उसमें? प्रश्न ये है कि व्यक्ति ने अपनी पुत्री का त्याग कर दिया बिना उसकी इच्छा, बिना उसको कॉन्फिडेंस में लेते हुए, बिना सबऑर्डिनेट को उनको दंड देने के लिए कॉन्फिडेंस से लेना पड़ेगा। अरे भाई, जब ये अनर्थ की बात आप कहना चाहते हैं कि अनर्थ को जो उनके शरियाती महाराज ने त्याग दिया, इसके बारे में कहना चाहते हैं ना क्या? हाँ, मैं इन जनरल इस सिद्धांत की बात कर रहा हूँ कि ऐसा दो चार ऐसा उदाहरण देखने को मिला है कि जिन्होंने कोई पिता ने पुत्र को त्याग देता है कि कोई क्रोध होकर दंडित कर तब त्याग देता है ना, नहीं तो कौन त्याग देगा? अगर किसी को उन्होंने पनिशमेंट देता है, पनिशमेंट तौर पर त्यागता है ना? नहीं, पनिशमेंट जिसको दे रहा है उसको फिर कॉन्फिडेंस में क्या लगा, है ना? नहीं हरे कृष्णा। महाराज, एक और प्रश्न था, ये जैसे रेवती के बारे में ही चर्चा कर रहे थे अभी, वो शरीर के बारे में, तो ये जैसे भागवतम में कई बार सुखदेव गोस्वामी बताते हैं जैसे गोपियों के बारे में, कुछ गोपियाँ नित्य गोपियाँ थी और कुछ जैसे मुनिचारी गोपीज थी और कुछ श्रुतिचारी गोपीज थी। तो ऐसे ब्रजवासियों के बारे में या अयोध्या वासियों के बारे में, या ऐसे जहाँ जहाँ भगवान ने धरास्थल पर अपने मुख्य जो लीलाएं वगैरह करी है, मुख्य इनकारनेशंस लेकर, अवतार लेकर, वहाँ पर वो जो वासी हैं वहाँ के, जैसे ब्रजवासी हैं, उनके बारे में, उनके शरीर, उनका जो शरीर था वो भौतिक था या आध्यात्मिक था, इसके बारे में चर्चा है क्या महाराज? बहुत चर्चा है। तो क्या उनका शरीर भौतिक था, आध्यात्मिक था, या जैसे बाद में आध्यात्मिक हो गया, क्या था, क्या इसके बारे में? नहीं, वो सब नित्य पार्षद थे भगवान की। तो उनका शरीर क्या था? शरीर भगवान की तरह ही था, नहीं तो भौतिक शरीर से भगवान के साथ कैसे मिल सकते हैं कोई, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, कि भगवान के साथ, उनके साथ लीला करने वाले का शरीर पार्थिव होगा, ये असंभव है। इसलिए भगवान के आराध्य भगवान बजेश तनया तद धाम वृंदावनम, उनके धाम भी नित्य है, चिन्मय है, वो भी नित्य है, उनके नित्य प्रेयसी सभी नित्य है। यहाँ तक कि गौरांग मेरा संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। भगवान की जो भी पार्षद गण होते हैं सब नित्य सिद्ध है। जो साधन सिद्ध हो जाते हैं उनके दशा कुछ होता है, वो भी इस दशा को प्राप्त कर लेते हैं, और फिर पार्थिव लोगों का पार्थिव से किसी तुलना करेंगे। तो महाराज फिर जब प्रश्न उठता है, जैसे ये पांडव वगैरह जो भक्त रहते हैं भगवान के, जो वृंदावन से बाहर से फिर लीला के अंदर प्रवेश करते हैं, वो भी नित्य सिद्ध हैं।
ऑफ कोर्स नित्य सिद्ध है। तो उनका शरीर जैसे मतलब भौतिक अरे रहता है? भैया वो किसी के माध्यम से प्रकट होते हैं कुछ समय के लिए, समझो नहीं, वो सब चिन्मय वपुधारी होते हैं। अच्छा, हाँ, समझो, हाँ। जैसे आपने रेवती के बारे में बताया वैसे ही उनके यस, यही होता है। तो उसमें मतलब दो पर्सनैलिटी है ना, मतलब वो जो उसमें जो भक्त है जो आध्यात्मिक जगत से आया है और जो यहाँ पर जो है, तो दो लोग हो गए मतलब उसमें? दो लोग नहीं, लोग तो एक ही है। अच्छा, परिचय अलग अलग होता है। जैसे आप अमेरिका जाएंगे, अमेरिका वैसे थोड़ी हो जाएंगे, इंडियन तो रहेंगे ना, लेकिन वहां जा करके वहां के खान पान रहन सहन ड्रेस ऐसा पहनेंगे, है ना। तो इसी तरह से भले आपको कोई बोलेगा, लेकिन तथा आप इंडियन है, भले आपको किसी प्रकार से कोई देखे, है ना, नहीं तो इसी प्रकार से वो है, सब वहां से आए हैं, लेकिन यहाँ आकर किसी काम में लगते हैं, काम में, लेकिन है कि वहां के सब इस प्रकार। ये सब एक्चुअली लीला है, अपना अपना रोल निभाने के लिए सब आते हैं। तो आपको कोई ड्रामा फामा को किया आपने, कोई ड्रामा में, नाटक में आपको आधा घंटा के लिए कोई रोल दे देगा, आप कोई राजा बन जाएंगे, पुलिस बन जाएंगे, तो भाई आधा घंटे के बाद तो आप ही हैं ना, ये तो केवल आधा घंटे के लिए है। तो इसी प्रकार से जो सब पार्षद गण है वो केवल हम लोग कल्याण के भगवान ड्रामा पार्टी में पाठ करने के लिए आए थे। पाठ होता जाए तो अपना स्थान में अपने ड्रेस में है ना, ग्रीन रूम के बाहर अलग है, ग्रीन रूम के बाद में ड्रेसिंग के साथ और कुछ होता है ना, ऐसे समझ में आया ना? नहीं, हरे कृष्णा महाराज, द्वित बंदर के बारे में आपने बताया कि संग के असर के चलते ऐसे हुआ, लेकिन पूर्व में हम अगर देख रहे हैं तो सुग्रीव के साथ संग है और श्री राम के साथ संग है, तो फिर कैसे वो चेंज हो गया? जब तक कोई सत्संग में रहेगा तो ठीक रहेगा, जब असत्संग करेगा तो बिगड़ जाएगा, है ना। नहीं, अभी भी हम इस्कन में है, नाम जप कर रहे हैं, नियम पालन कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है। अब जब जा करके फिर नियम तोड़ करके जो करेंगे तो बिगड़ जाएंगे। ऐसे कोई आइन है कि नहीं यहाँ आगे तो नहीं बिगड़ सकते, ऐसा तो नहीं है ना, ये हमारे ऊपर है। वो भगवान के साथ है, वो भगवान के साथ है और भगवान के दर्शन है, और भगवान के दर्शन मात्र से विकारों का समापन हो जाता है। तो फिर ये विकार आए तो फिर विकार नहीं आ सकता, तो ये तो नहीं लिखा ना। जो स्टॉक है वो खाली हो जाएगा, लेकिन फिर स्टॉक डाल तो देंगे। भगवान के दर्शन ने, भगवान के नाम स्मरण मात्र ने, जस्य स्मरण मात्रेण सर्व पाप प्रमुच्यते, जिनके स्मरण मात्र से पाप नाश हो जाता है। पाप नाश हो ही जाता है सचमुच, लेकिन हम फिर पाप डाल लेते हैं। वो तो कर सकते हैं ना, तो ही करते हैं। अगर इसीलिए कहा गया कि हम जो नाम जप करने के लिए प्रपाद करो, लेकिन पाप से बचो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल पालन करो, ये पाप ना करो, तब तक काम करेगा। तो परहेज नहीं करेंगे, दवाई लेंगे, वो क्या काम करेगा? फिर संग का क्या मतलब हुआ? अभी तक तो वो श्री राम के संग में ही थे। फिर संग छोड़ करके नरक के संग क्यों किए? अभी तो वहां तो बात की बात आई ना, इसके बाद तो उस संग किया, तो संग के प्रभाव से वो सही हो चुका था। हाँ ठीक, सही ठीक हो चुका था। जैसे ही युद्ध में ही, जैसा कि आपने बताया अभी अपने प्रवचन में कि युद्ध से ही युद्ध का समापन हुआ और उनके मन का विचलन प्रारंभ हो गया, और इसके बाद वो श्रीलंका की जो भी राक्षस स्त्रियां थी उनके साथ उन्होंने अपना वो जो गलत व्यभिचार या जो भी कर, तो अभी तक तो वो भगवान राम के संग में थे। हाँ, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? राम के संग में रह करके यदि संग छोड़े, दुसंग संग करेंगे तो वो प्रभाव पड़ सकता है। दुसंग का इतने प्रभाव है कि अगर आप भगवान के साथ रह कर भी दुसंग की ओर नजर किए तो दुसंग खींच लेगा आपको। यही प्रभाव है दुसंग का। चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तिगत सेवक थे, पर्सनल सर्वेंट कालिदास थे, और कोई दूसरा नहीं थे, ओनली 1 पर्सन
वो भी उनके अंग सेवक थे, लेकिन वो भी एक कोई थर्ड क्लास जिप्सी लोग ने उनको फंसा दिए और महाप्रभु के अंग संग छोड़ करके चला गया। बताओ, हाँ? तो इसलिए माया, भगवान गीता में मम माया दुरत्तया, इसे माई एनर्जी, उसको पार पाना बड़ा भयानक है। जब तक पूर्ण शरणागत भाव से भगवान के शरण ना ले तो माया से बच नहीं सकते, कि माया भी भगवान की ही है शक्ति, तो इससे बचना मुश्किल है। जी महाराज जी, ये द्विविद के बारे में हम एक बात और पूछते हैं कि उन्होंने लक्ष्मण जी के प्रति कोई अपराध भी किया था। कौन? तो द्विविद ने। अरे लक्ष्मण सुने कि बदमाशी कर रहा है, अनाचार कर रहा है, तो गुस्सा हुए, अपराध क्या है ना? नहीं, आपको पता चलेगा इतनी बदमाशी कर रहा है, आप अच्छा बोलेगा ना, बुरा बोलेगा उसको, तो आपके लिए अपराध किया था क्या? दूसरे किसी के लिए किया, लेकिन आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा है। और कुछ? हरे कृष्णा महाराज। यस। ये जो जब रेवती ब्रह्मलोक में थी, जब रेवती ब्रह्मलोक में थी तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि बलराम जी अभी अपीयर हो रहे हैं, कृष्ण अपीयर हो रहे हैं, पर उसी समय हम देखते हैं कि ब्रह्म यौवन लीला भी हुई थी। तो ब्रह्मा जी को जब पता है कि कृष्ण और बलराम आ गए हैं तो फिर वो कैसे वो भूल गए कि ये भगवान है? और ब्रह्मा जी भूले नहीं थे, ये सब तत्व जानते। किसे ब्रह्मा जी विमोहन लीला जो है, दूसरा कोई मोहित नहीं होगा। भगवान किसको मोहित करेंगे? भगवान जो खेलेंगे, खेलने के लिए उनके साथ चाहिए तो सही, जो ऑलरेडी बद्ध है उनको क्या बद्ध करेंगे, मोहित करेंगे? हम लोग से बद्ध जीव है, जो बंधे हुए हैं वो खेल सकता है? हम खेल ही नहीं सकते हैं, हमारे हाथ पर बंधे हुए हैं, हम बद्ध कंडीशनड है, वी आर ऑल कंडीशनड सोल्स, हाउ कैन वी प्ले? तो खेल तो ही सकते हैं जो कंडीशन नहीं है ना। तो ब्रह्मा आदि भगवान निज जन जो खेल सकते हैं उन्हीं के साथ तो खेलेंगे, है ना? नहीं तो इसलिए उनको मोहित किए। और उनको मोहित किए, कौन मोहित किया? भगवान किए। तो भगवान के साथ तो मोहित होना तो अच्छा ही तो है ना, उनके बाप पिता है, उनसे मोहित होना तो सही तो है। और मोहित क्या किए? उनको प्रसन्नता दिए। भगवान को पता था अच्छी तरह से, ब्रह्मा जी को पता था, लेकिन उन्होंने इस प्रकार की लीला करते थे ताकि ब्रह्मा जी को इस प्रकार मोहित करके दुनिया को भी दिखाएंगे हम सबको कि देखो इस प्रकार भी इतने बड़े ब्रह्मा पर्यंत वेद गर्भ चतुर्मुखी ब्रह्मा भी भ्रमित हो जाते हैं, मुझे पहचान नहीं पाते हैं। और हाँ, आप लोग से कौन से गाय का गोबर है ना? ये शिक्षा देने के लिए। ओके। और कुछ? यस। क्या सुना नहीं पड़ा मुझे? नैमिषारण्य का क्या हुआ? हरे कृष्ण। हाँ। महाराज, आपने कल बताया था कि नैमिषारण्य एक है और एक निमिष क्षेत्र है जो बिठूर के एरिया में आता है, तो उसमें डिफरेंस क्या है? निमिष क्षेत्र, निमिष एक काल को कहा जाता है, एक काल गणना में निमिष एक काल है, तो ये निमिष क्षेत्र है। निमिष क्षेत्र में वो अरण्य आता है, इसके निमिष क्षेत्रों के निमिष क्षेत्र पूरा सारा क्षेत्र है। जंगल तो नहीं था, जंगल का आसपास क्षेत्र भी निमिष क्षेत्र है। अरण्य एक जंगल, इसके बीच में जंगल भी था, है ना? ये एक्चुअली सेंटर पार्ट है। निमि, एक जो निमि का आप वैधानिक अवैधानिक अर्थ है एक्सिल। एक्सिल को निमि कहते हैं ना। कोई अब पुराने जो बुलक काट में आप जाएंगे, पार्ट्स देखें, उनके पार्ट का नाम है निमि। जो एक्सिल होता है ना, अणी देते हैं, उसको निमि कहते हैं। निमि मतलब जैसे साइकिल का, मोटरसाइकिल से एक्सिल होता है ना, सारे स्पोक इसमें कनेक्टेड रहता है। इसके लिए इज द सेंट्रल पार्ट, सारे कनेक्शन इसी में रहेगा। तो निमि होता है जो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स,
जहाँ से सारे कनेक्टेड रहते हैं, तो निमि। तो ब्रह्मा जी ने जो मनोमय चक्र भेजे थे, वो चक्र जहाँ गिरा वही सेंटर है ब्रह्मांड के, तो इसको निमि कहा जाता है। उनका निमि जहाँ, धुरी जहाँ गिरा वही निमि क्षेत्र है, निमि क्षेत्र है ना। महाराज एक और प्रश्न है। कभी कभी महाराज हम लोग को भोग वासनाओं की, मतलब कभी कभी हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, मगर वो कभी कभी बहुत हावी हो जाती हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? इस केस में सत्संग कीजिए, देवी की तरफ फिर तो संग कीजिए, तो फिर ऐसे बन जाएंगे बानर, है ना। तो इस केस में कुसंग छोड़ करके सत्संग कीजिए तो बचेंगे, है ना। हाँ, ओके। हरे कृष्ण। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय।